वेरी गुड मॉर्निंग मार्केट नेक्सस वॉचर्स। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। तो आज उसी को ही क्लियर करते हैं। जीरोधा की साइट पे मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्पेकुलेट लिखा हुआ है, स्पेकुलेट स्पेकुलेट मतलब मीन्स प्रिडिक्शन, ठीक है। अब कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता है और किसी तरीके की अदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अब स्पेकुलेट में क्या आता है, फ्रीक्वेंट सेल और फ्रीक्वेंट बाई, ये स्पेकुलेशन में आता है। और अब उसको बहुत से लोग इस फ्रीक्वेंट बाय और सेल को इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अगर आप देखेंगे, इट्स फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ ओरिजिन, ठीक है। आपका लॉन्ग टाइम होना चाहिए, जैसे हमारी LICs होती हैं और हमारे बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो उस तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो 35 पैरा 1 हमसे ये चीज़ समझ सकते, स्पेकुलेट नहीं कर सकता है। अब इसका अगर ये 35 क्लॉज 1 आपको समझ में नहीं आया है तो इसको आप पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द स्पेकुलेशन, ठीक है। सेकेंड, अब नीचे पढ़ेंगे, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक, मतलब उसके फैमिली और उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके बिहाफ पे भी कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है शेयर मार्केट में। और नो गवर्नमेंट सर्वेंट भी कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो IPO, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, और जो हमारे मतलब इससे शेयर मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग आती हैं, IPOs आते हैं, और हमारे जो कॉरपोरेट एक्शंस जो होते हैं, जितने भी होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। आपको शायद याद होगा, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, जब आप अप्लाई करते हो जीरोधा में, तो उसमें आपका ऑक्यूपेशन आता है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट यही करूँगा, उसमें गवर्नमेंट सर्विसेज ज़रूर फिल करिए। मान लीजिए इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आप पे एक्शन लिया जा सकता है, तो यू कैन मतलब आप कुछ अपना पॉइंट रख सकते हैं कि मैंने इसमें पहले से ही फिल किया है या पहले से ही बताया हुआ है जीरोधा को। तो ये आपको फिल करना चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, लेकिन वो उसमें गवर्नमेंट नहीं लिखते हैं कि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें अदर्स कैटेगरी डाल देते हैं। ये आपको नहीं करना है, इससे आपको सेव रहना है। अब ये चीज़ें आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार को नहीं पता, या जो हम फिल कर रहे हैं हमको नहीं पता? सबको पता है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता ही करता है, चाहे छोटा अमाउंट करे बड़ा अमाउंट करे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो नहीं हो, हर कोई करता है। तो उसके लिए आप देखें तो मैं क्यूरा पे गया था, तो मेरे को एक मैंने ट्वीट पढ़ा, वहाँ पे आया हुआ है इनका कि यस देयर इज़ नो बैन ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, इन स्टॉक मार्केट। इफ़ गवर्नमेंट इज़ होल्डिंग द स्टेक इन वेरियस कंपनीज, वाई नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही बोली उन्होंने कि जब गवर्नमेंट हमारी वेरियस कंपनीज में स्टेक्स ले सकती है, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेक क्यों नहीं ले सकता है। तो इसी को देखते हुए तो हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, विद द व्यू ऑफ इनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू कीप एंड वॉच ओवर सच ट्रांजैक्शन। ग्रुप A और B ऑफिसर्स, जो उनका एक कैलेंडर ईयर में अगर वो किसी शेयर्स, देखिए यहाँ पे शेयर्स ट्रांजैक्शन लिखा है, स्पेकुलेशन नहीं लिखा है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। शेयर्स, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स जो भी हैं, बॉन्ड्स हैं, वो आपके एक कैलेंडर ईयर में 50K से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, विच कम्स इन ग्रुप A एंड B ऑफिसर्स।
जो ग्रुप सी एंड डी में आते हैं उनके सेम चीज़ें 25,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एक कैलेंडर ईयर में। ये चीज़ हमारे CCS रूल्स में ऐड हो चुकी है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मतलब मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये हर जगह इम्प्लीमेंटेड है और ये हमारे गवर्नमेंट ने भी हमको दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप इस चीज़ से ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना अकाउंट खोलें किसी भी स्टॉक ब्रोकर में, तो उसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक तो आपको जो फिल करे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिल करना है, आपका ऑक्यूपेशन पूछे तो, और दूसरा ये चीज़ आपको याद रखनी है आप किस कैटेगरी में आते हैं, ग्रुप ए या बी या सी या डी, इसमें आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि एक कैलेंडर ईयर में आपका इतना एक्सीड नहीं करना चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको स्पेकुलेशन नहीं करनी है, इन्वेस्टेड रहना है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इन्वेस्टेड रहना है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको आपकी नीड्स पूरी करनी है। अब वो आपके ऊपर है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मेरे हिसाब से अगर कोई ग्रुप डी में भी है तो उसकी नीड्स पूरी हो सकती हैं, लेकिन मैं वही कहूँगा अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड भी रहना है और आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम भी ना हो तो आप यू शुड इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, नॉट डू द स्पेकुलेशन। तो सिंपल सा ये फंडा था मेरा। और शेयर्स आप ले सकते हैं और स्पेकुलेशन तो बैन है। ये मैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की तो आप स्पेकुलेट मत करिए, क्योंकि बहुत हैवी लॉसेस होते हैं लोगों को। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो, स्पेकुलेशन मत करिए, इन्वेस्टेड रहिए। आपको पूरी कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरा कंपनी का बायोडाटा पता होना चाहिए, आप उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, आप उनका P&L पढ़िए, सब पढ़िए, तब जाके इन्वेस्टेड रहिए। तो इसी नोट के साथ मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ और यही था आज की स्टोरी में। ओके, थैंक्स एंड बाय बाय।